देखिए भाई, इस समय आया हूँ, ये ग्राम है महेशापुर, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ प्रगतिशील कृषक हैं मोहर्रम खां जी। और जहाँ पे खड़े हैं, एक बैकग्राउंड में आपको बहुत अच्छा गन्ना दिख रहा होगा। और ये हमारे साथ में देखिए मायापति पांडे, हमारी एरिया है ये। हम यहाँ के जोनल इंचार्ज हैं। द्विवेदी जी, आप भी आइए। और ये है, मैं गुलरिया चीनी मिल से कैन मैनेजर आतोष कुमार द्विवेदी। हाँ, तो आप देखिए मोहर्रम खां जी से पूछ लेता हूँ कि इतना अच्छा गन्ना कैसे हो गया। हम लोगों का प्रयास है कि जो कृषक बंधु कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको थोड़ा हाईलाइट किया जाए, ताकि उनका भी थोड़ा मनोबल और बढ़ेगा अच्छा करने के लिए। और जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे जब प्लाट देखेंगे तो वो भी कम से कम प्रभावित होंगे अच्छा करने के लिए। तो हम लोगों का उद्देश्य आपस में ये है। तो मोहर्रम खां जी, ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? 18 CO 0118 कांटे वाला। बहुत लोग कहते हैं सुपर 18, ओल्ड 18, करनाल 18, ओरिजिनल 18, मतलब कांटे वाला 18। यही ओरिजिनल है। तो कितनी दूर पे आपने लगाया है? 1 एकड़। 1 एकड़ है रकबा। दूरी कितनी है ये लाइन से लाइन की दूरी? 3.5 फुट। 3.5 फीट। तो बुआई के समय में क्या क्या डाला आपने इसमें? 2 बोरी NPK 2 बोरी NPK और 1000 रुपये करीब दवाई दे रहे हैं जहरीली। अली मतलब कीड़े के लिए। तो ये खेत जब आपने बोया, इसके पहले इस खेत में क्या था? अक्टूबर में धान काटे। धान काटने के बाद तो इसमें पहले धान था? हाँ, धान था। देखिए, और फसल चक्र दिखता भी है। गन्ने पे गन्ना जो आप देखते हैं थोड़ा कमजोर हो जाता है। जी हाँ। तो धान था, धान काट के गन्ना बोया अक्टूबर में। ये बाकी किसान भी यही काम करते हैं, लेकिन इतना अच्छा गन्ना क्यों नहीं हो पाता? करते तो सब हैं, खेत की तैयारी सारे कृषक बंधु करते हैं, नहीं कईयों को बुआई भी करते हैं, बीज भी डालते हैं, जितना खाद आपने डाला उतना भी डालते हैं। तो फिर आप जैसा गन्ना बाकी लोगों का क्यों नहीं हो पाता? नहीं, 2-3 लोगों ने और बाकी लोगों ने कहा लागत ज्यादा लगी है ना। कौन सी लागत लगाई? लागत वो भी डालते हैं। तो फास्फोरस वाली और जो पोटास वाली खादें हैं, इनको आप बुआई के समय में प्रयोग करिए। और उसके बाद जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट और यूरिया वगैरह डालते हैं, वो बाकी जो 2/3 इधर बचती है, ये आपको जून तक डाल देना होता है। स्प्रे 2-3-4 करें। कहाँ है के स्प्रे? ये मतलब फंगीसाइड वगैरह। 19 का भी स्प्रे है क्या? हाँ, NPK का कितनी बार किया? 1 बार 19। तो गन्ना तो अच्छा है। तो अब आप बताओ, इसकी उपज कितनी काटेंगे? उपज कम से कम 600 कुंटल। भाई कृषक बंधु, वो कृषक बंधु जरूर देख लें। हमारा उद्देश्य यही है कि जो कहते हैं कि CO 0118 में फुटाव नहीं होता है, जमाव हो गया तो किले नहीं निकलते हैं, गन्ना सिंगल रह जाता है जी। तो भैया जरा देख लो, इसमें एक में 6 7 7 8 8 है। ये दिखा देना नजदीक भैया, देख लो। खावी भी बढ़िया है, इसमें फुटाव भी अच्छा है, और कहीं गैप भी नहीं है, कहीं भी गैप नहीं है। तो CO 0118 जो असली वाला है, कांटे वाला, मेरा फोकस इसीलिए इस पे ज्यादा है। 0238 एक मोटी गन्ना प्रजाति थी, तो वो जब अब हमारे यहाँ तो कम से कम नहीं है, अब उसकी जगह एक मोटा ही गन्ना आप लोगों को चाहिए था। तो कम से कम जो CO 0118 है, उसको आप देखिए इस तरीके से बेहतर उत्पादन ले पा रहे हैं आप लोग। तो मिट्टी वगैरह तो चढ़ गई आपकी, अब कोई काम नहीं बचा? कोई काम नहीं। तो अब क्या काम बचा? खाली हो गया बिल्कुल? हाँ बिल्कुल। इसमें कोई जरूरत नहीं? पानी जैसे अगर ना गिरो तो लगावे पड़ेगा बस। इसमें अब आगे जरूरत पड़ेगी बंधाई की आपको? हाँ, बंधाई जरूरत पड़ेगी। हाँ, और बंधाई कम से कम होंगी 3 से कम में नहीं रुकेगा। हाँ, नहीं रुकेगा। और कहीं आंधी तूफान हो गया तो 4 भी बंधाई गए, चौगड्डा बनाना पड़ेगा तिकोड़िया के आगे। क्लियर, ठीक है। तो पहले एक बंधाई, कुछ 5-6 गन्नों का, फिर दूसरा ऐसे, फिर तीसरा तिकोड़िया टाइप का, चौथा 4 मिल जाते हैं। सही बात। तो भैया ये 600 कुंतल उत्पादन लेंगे और गन्ना बहुत अच्छा है, आप देख भी रहे होंगे। द्विवेदी जी, आप यहीं पे आ जाओ, बता दीजिए। और हम इनके लिए दुआ भी करते हैं कि इनका 600 कुंटल निकले। बिल्कुल। और समय से इन्होंने मट्टी चढ़ाई है, समय से इन्होंने अपना CTPR डाला है, इसी हिसाब से समय से गन्ने की बंधाई करे। और जिस हिसाब से तुमने एक बार हल्की मट्टी चढ़ाई, फिर दोबारा थोड़ा भारी चढ़ा रहे हैं, और इसी हिसाब से पहले गन्ने की बंधाई जब करें तो आप उसको मूड से केवल मूड बांधे सिंगल, और उसके बाद फिर दूसरी बार ऊपर बांधे, फिर तीसरी बार क्रॉस बंधाई करें नाली से नाली की, जब बड़ा हो जाए। और अगर फिर आवश्यकता पड़ती है कहीं, तब फिर उसका हम चौगड्डा बनाएंगे, जिस तरीके से सामने आपको विस्तृत किया है।
और इसी उम्मीद और इसी उसको दुआ के साथ हम धन्यवाद कहते हैं साहब का कि इस प्लाट तक आए और निरीक्षण किया और आपकी बात और आपके किसानों का काफ़ी तक पहुंचाएंगे कि इस हिसाब से हम लोग अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से हमारे क्षेत्र में कम से कम 20% प्लाट अगर हों तो हमारी चीनी मिल का ड्राल और किसान की इनकम दोनों बढ़ाई जा सकती हैं। और प्रति यूनिट अगर हम उत्पादन बढ़ाए, प्रति बीघा उत्पादन बढ़ाए, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाए तो हम क्षेत्रफल में भले कम हो लेकिन हम कम क्षेत्रफल में अधिक गन्ना उत्पादन ले सकते हैं और हमारी चीनी मिल लंबे समय चलाई जा सकती है और किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। किसान का भी फायदा और चीनी मिल का फायदा। आपके पड़ोसी वाले नहीं कुछ असर होता है? के लिए हम साहब का धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे प्लाट हमारे पास में है जो साहब के मोटिवेशन से हम किसान मोटिवेट करने पर हम किसानों को भी मोटिवेट करते हैं और साहब किसानों का भी जो है मार्गदर्शन करते हैं और हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं देखिए इधर दिखा दो, ये यहाँ से करीब 500 मीटर पे 300 मीटर पे जंगल है, यानी ये यहाँ से शुरू हो जाता है और नेपाल बॉर्डर तक जाता है और सारे बड़े बड़े जानवर इसमें मिलेंगे, टाइगर से लेके तेंदुआ तक। जी हाँ। और जहाँ पे खड़े हैं ये यहाँ उनका घर है जी, ठीक है। हाँ जी। और जब ये बड़ा गन्ना हो जाएगा तो आप जब लाएंगे तो आपको तैयारी के साथ आना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी अभी पानी वानी लगाया भले ही न हो, बाकी बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। ये टाइगर प्रोन एरिया है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, ये पूरा जंगल का इलाका है। तो ठीक है भाई मुहर्रम खां जी, इसको भी आप 3 बार इसकी शूटिंग करेंगे, ठीक है। हाँ, अब कमजोर न होने पाए, झुंडा उंडा कीड़ा न लगने पाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। ये CO0118 के कुछ ही किसानों के ऐसे प्लाट हैं जो कि हम कृषक बंधुओं को दिखाना चाह रहे हैं, जो कहते हैं कि फुटाव नहीं देता है और ये उत्पादन नहीं देता है। ठीक है, बहुत बड़ा अच्छा लगा अपने दिखाने के लिए।